यहाँ से इन्होंने ये दीवार दे दी। ये नाले का पानी पूरा गैरवैशाली की ओर जाता था, अब उसको बंद करने के लिए यहाँ पर ये दीवार लगा के अब ये चोखला चौराहे की ओर डाइवर्ट करने के लिए ये ऊपर अब इसमें पूरा ये बनचौकी बरसाती नाले को डाइवर्ट करने के लिए बनी ये जो दीवार है, इस दीवार के जो आज शाम की बारिश से जो इसकी बुनियाद की खोखलापन दिखा, वो सिर्फ चेज जाओ चैनल के आपको दिखा रहा है। और पहला वीडियो है ये जो इस दीवार की गुणवत्ता की असलियत को उजागर कर रहा है। आप देखें प्लीज़। टेम्परेचर रखी बराबर वो आगे यहाँ से आगे चौपटा चौराहे तक ये नाला जो है पक्का बन चुका है। और जो अभी आज 11 जून की शाम को जो करीब कितने बजे हुई है बारिश? ये हुई 3 बजे, 2-3 बजे के आसपास करीब आधे घंटे की बारिश जो हुई, उसमें ये नाला आया वहाँ पर बनचौकी से जो नाला आया, यहाँ ढकते तो कच्चा खुदा है, कच्चा नाला खुदा है, यहाँ पर से पक्का कार्य है। और लेकिन यहाँ पर सारा ये नाले का कचरा जो है यहाँ पर सब जमा हो गया और यहाँ से पूरा नाले का पानी ये रोड में की ओर डाइवर्ट हो गया पूरा इधर को, ये जो कॉलोनी की ओर इधर को सड़क में बहुत बुरा हाल हो गया लोगों का। तो ये स्थिति बनी है, इसको एक चौकसी की ज़रूरत है। और जो वहाँ पर नाले का जो डाइवर्ट होने के लिए जो दीवार बनाई गई है, उस दीवार पर तत्काल उसको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। पक्का उसके नीचे बुनियाद में सीमेंट के कंक्रीट सीमेंट डालने की ज़रूरत है, नहीं तो वो डाइवर्ट करने के लिए जो दीवार बनी है वो भी बहुत देर तक नहीं टिक पाएगी। हल्द्वानी में दमवा स्थित बनचौकी बरसाती नाले का अस्थायी रूप से डाइवर्जन कर दिए जाने के कारण स्थानीय जो करीब 20 कॉलोनी के लोग यहाँ इस नाले से के कारण जल भराव से जो प्रभावित थे, उनमें काफ़ी खुशी थी। और उनके द्वारा आज सुबह ही विधायक बंशीधर भगत जी का आभार व्यक्त किया गया और इससे पूर्व डीएम नैनीताल वंदना सिंह जी के प्रति भी आभार व्यक्त किया। आज 11 जून की सुबह जहाँ विधायक बंशीधर भगत का आभार व्यक्त किया लोगों ने, वहीं शाम को 3 बजे करीब आधे घंटे की बारिश ने जो डाइवर्जन करने के लिए बनचौकी के पास डाइवर्जन करने के लिए जो दीवार बनी थी, उसकी असलियत, उसकी वो दीवार कितना टिकेगी या वो बरसाती नाले को कितना रोक पाएगी, इसकी असलियत इस बरसात से उजागर हो गई। और लोगों में ये पूरे जो दीवार को लेकर एक कौतूहल बना है कि ये आज कम से कम 5-6 दिन भी नहीं हुए थे और आज की इस बारिश से जो इसकी बुनियाद दिख गई, खोखल हो गई है, उसको लेकर लोगों में खासी चर्चा है। जी हाँ, नमस्कार, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेंज जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पिछले सप्ताह डीएम नैनीताल वंदना सिंह जी द्वारा ये बनचौकी बरसाती नाले का विजिट किया गया था और उसको लेकर जो आवश्यक निर्देश दिए थे, जो डाइवर्जन की जो कार्य के लिए जो कार्य योजना है उसके कार्य की प्रगति को जाना और वहाँ पर कार्यस्थल पर जो भी उनके द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए और उन्हीं दिशा निर्देशों के तहत डीएम नैनीताल के विजिट के बाद ये बरसाती नाले
के डाइवर्जन के लिए, अस्थायी रूप से डाइवर्जन करने के लिए बनचौकी के पास से जो नाला सीधे कॉलोनियों की ओर आता था, वहाँ पर दीवार लगा दी गई, ईंटों की दीवार लगा दी गई। और ईंटों की दीवार लगाने के बाद आगे इसके जेसीबी से खुदाई करके उसको आगे डाइवर्ट कर दिया गया। तो दीवार, इस नाले को अस्थायी रूप से डाइवर्जन करने पर जो गैर वैशाली क्षेत्र की करीब 20 कॉलोनी के लोग बड़े खुश हुए, क्योंकि कई वर्षों से इस नाले के कारण बरसात के दिनों में इनकी नींद उड़ जाया करती थी। और आज सुबह 11 जून की आज सुबह ही इन लोगों ने विधायक बंशीधर भगत के आवास पर पहुंचकर उनका आभार व्यक्त किया और उनसे कहा, ज्ञापन सौंपकर उनको ये भी बताया कि विगत कई वर्षों से हम बरसात के दिनों में इस नाले से जल भरा और दर्शकपूर्ण स्थिति के कारण सो नहीं पाते थे। अब इस नाले का अस्थायी रूप से डाइवर्जन हो जाने से वो बड़े सुकून और चैन से सो पा रहे हैं। और लेकिन जब शाम के टाइम जो 3 बजे के आसपास यहाँ पर आधे घंटे की जो बारिश हुई, उस बारिश के बाद हम विधायक बंशीधर भगत जी से मिलने के बाद हम लोग वहाँ मौके पर कार्यस्थल पर गए। वहाँ पर एसडीएम भी आए थे, जो वहाँ पर जन सुरक्षा की दृष्टि से जो कार्य होने थे, यूकेलिप्टस के पेड़ आदि कटान के लिए विधायक जी ने निर्देश दिए थे। तो उसके बाद वो 4 पेड़ कट गए और सुबह के टाइम हमने वहाँ का पूरा नज़ारा लिया। जब 3 बजे जो बारिश हुई, बारिश के बाद वहाँ के स्थानीय लोगों ने मेरे पास फ़ोन आए कि यहाँ पर पूरा नाला रोड में आ गया है और सच एंड सच आप यहाँ आया करोगे। तो वहाँ का नज़ारा देखा तो जहाँ पर वो डाइवर्जन के लिए जो दीवार बनी थी, करीब 20-25 मीटर की जो दीवार है, उसके आगे फिर कच्ची खुदाई है। तो दीवार के नीचे देखा, ठीक जहाँ पर से नाले को डाइवर्ट करना था, उस दीवार के आगे देख के वो खोखल हो गई बिल्कुल नाले से, नाले के बहाव से। और ये देखे हम हैरान रह गए कि वहाँ पर 6 इंच की भी बुनियाद नहीं डाली गई है उसमें। उस नाले, बरसाती नाले को रोकने के लिए जो दीवार बनाई गई, उसमें बुनियाद 6 इंच तक की बुनियाद नहीं डाली गई, जबकि होना ही चाहिए था। वहाँ पर कम से कम 1-2 फीट वहाँ पर बुनियाद खोद के उसमें कंक्रीट डाला जाना चाहिए था, मजबूत कंक्रीट डाला जाना चाहिए था। उसके बाद ये ईंटों की दीवार चिनाई होनी चाहिए थी। लेकिन ये देख के हम हैरान रह गए कि ऊपर ही वो दीवार बना दी गई और दीवार के तलहटी पर सैंड, बालू के, रेते के कट्टे या मिट्टी भरे हुए कट्टे उनकी तलहटी पर रख दिए गए थे उसको सपोर्ट देने के लिए। और आज जब सब ये देखा, ये दीवार के, मैं आपको ये नज़ारा दिखाना चाह रहा हूँ जो हमने वहाँ से वीडियो है, तो उससे ये हकीकत समझ आज जो लोग निश्चिंत हो गए थे, अगर एक बारिश का नाला आता है तो ये कितना टिक पाएगा, ये दीवार उसको कितना रोक पाएगी, इससे ये असलियत उजागर हो गई है। तो हवाई ढंग से जिस ढंग से आपदा और बरसाती नाले को रोकने के लिए जो कार्य हुए, वो कितने उनकी गुणवत्ता की असलियत खुल गई है। आनंद फानंद में ये तो कहलिया डीएम के निर्देश पर ये हमने बरसाती नाले को अस्थायी रूप से डाइवर्जन करने के लिए दीवार दे दी गई है। और सब ने, लोगों ने में उत्साह भी थी, खुशी भी थी और सब ने आभार व्यक्त भी हुआ। लेकिन शाम के टाइम जो दीवार देख के सब लोग हैरान रह गए। तो इसी के साथ जो ये सुबह के टाइम की जो वीडियोज़ हैं और ये जो 3 बजे के बाद की वीडियो हैं, उनको भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और इसके साथ ही देवकी विहार विकास समिति की ओर से जो परसों 2-3 दिन पूर्व यहाँ पर सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को एक ज्ञापन दिया गया था। उसमें कहा गया था कार्यों की योजना के बारे में जो भी ज्ञापन दिया गया था, उसके जवाब में आज उनका जवाब आया है। उसके हिसाब से 14 से करीब 100 मतलब 6 जो पहले हुआ था, यहाँ पर अतिक्रमण हुआ था। इसकी कहानी ये है कि डीएम ने इस कार्य में पूरी रुचि ली थी शुरू से ही, और उसी कारण पहले यहाँ अतिक्रमण के मामले थे, कोर्ट कचहरी की बातें हुई, लेकिन सब उसका समाधान होता गया। पहले ही योजना बनी थी 64 लाख की और उसके बाद बनी 99 लाख की। फिर उसके बाद जब डीएम ने इसको देखा, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया जो पहले की कार्य योजनाओं का पुनरीक्षण करने के लिए तो कमेटी गठित की। तो कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर ये कार्य योजना, डाइवर्जन के लिए जो कार्य योजना है, इसको
284.553 लाख की कार्य योजना बनी, यानी कि 2 करोड़ 84 लाख की ये कार्य योजना स्वीकृति के लिए भेजी गई, रिकमेंडेशन के बाद स्वीकृति के लिए भेजी गई। अब जो पूर्व में जो 99 लाख जो बजट था, जो सेकंड फेज में जो दूसरी बार में जो इसका प्रोजेक्ट बना था, उसमें उसके लिए 96.24 लाख 96 लाख खनिज न्यास से स्वीकृत हुए थे। ये 96 लाख के जो बजट आवंटित हुआ था उसका पूर्ण उपयोग कर दिया गया है। चौफला चौराहे से पंचौकी की ओर करीब 145 मीटर में पक्का निर्माण सीसी कार्य के साथ पूरा ऊपर से लेंटर डाल के 145 मीटर तो ये हो गया है, लेकिन आगे फिर वो आधा अधूरा था। और अब बात शुरू में ये भी उठी कि जब ये पंचौकी से जो नाले को यहाँ से डाइवर्ट होना था तो कार्य वहाँ से शुरू क्यों नहीं हुआ और चौफला चौराहे से क्यों शुरू किया गया। तमाम बातें इसको लेकर उठ रही हैं, वो अलग बात है। पूर्व में ये बात भी उठी। अब ये पूरा ये इसकी लेंथ थी, पहले थे 339 मीटर की लंबाई की, ये 284.53 लागत की कार्य योजना है डाइवर्जन की, और इसको लॉन्ग फ्यूचर के हिसाब से बहुत अच्छी कार्य योजना है। आगे इसको पूरा ये जो कवर्ड बना जाएगा सीसी मार्ग करके, इसमें पूरा ऊपर से आवाजाही के लिए मोटर वगैरह रोड भी चौड़ी हो जाएगी, और इसको देखते हुए बहुत सब लोगों ने तारीफ की गई है। लेकिन इसके जो कार्यस्थल पर जो इस समय चुनौतीपूर्ण स्थिति है वो बड़ी स्थिति है, और डीएम के स्तर से इसमें पूरा विभागीय अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए जाते रहे। लेकिन इस समय ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बीच जो ये बरसाती नाले को डाइवर्ट करने के लिए जो दीवार की गुणवत्ता की असलियत सामने आई है आधे घंटे की बारिश के बाद, उससे कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। अब कल जो प्रभावित लोग हैं यहाँ पर गैर वैशाली क्षेत्र के लोग, उन लोगों ने इस स्थिति को देखते हुए कल शनिवार की सुबह विधायक बंशीधर भगत जी के संज्ञान में लाने की, इस पूरे मामले को लाने की तैयारी कर रखी है। क्योंकि ये लोग तो बड़े निश्चिंत हो गए थे कि डाइवर्ट करने के लिए दीवार अस्थायी डाइवर्ट कर लिया गया है, दीवार बना दी गई है, पानी नहीं आएगा। लेकिन वो दीवार कितना टिकेगी इसको लेकर आज सब लोग आशंकित हो चुके हैं, और अपने घरों और जानमाल की सुरक्षा के लिए इसको बेहद खतरनाक बताते हुए इसको अधिकारियों और विधायक के संज्ञान में लाना चाहते हैं, और जल्द से जल्द इसका जो बुनियाद जो दीवार है उसके बुनियाद पर कंक्रीट मजबूती करने के लिए जो कंक्रीट नहीं किया गया तो आने वाले समय में इसके क्या परिणाम होंगे ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल आपसे इसका पूरे मामले में हमारी नज़र रहेगी, जो भी अपडेट होगा उसे आप सबके साथ साझा किया जाता रहेगा। फिलहाल आज सुबह के जो ये स्थिति है इसके पूरे वीडियो में आपको शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको देखें। धन्यवाद।